हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, अधीनस्थ बोर्ड ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने यानी कि अध्यापक भर्ती L1 और L2 दोनों की विस्तृत विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर दी है और इसकी कंप्लीट यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है यहाँ पर देखेंगे। विस्तृत जो नोटिफिकेशन है आपको राजस्थान टीचिंग एग्जाम टेलीग्राम पर आप देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको PDF को और पढ़ सकते हैं इसमें। और जो भी डिटेल है इसमें कंप्लीट यहाँ पर अपन बात करेंगे। तो इन्होंने अब विस्तृत नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर दिया है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे L2 के लिए अध्यापक भर्ती यानी कि द्वितीय कक्षा 6 से 8 के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो इन्होंने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर देख सकते हो, और ये संस्कृत शिक्षा विभाग में एक तरह से कह सकते हैं कि जो पोस्ट आई है संस्कृत शिक्षा विभाग की है, यानी कि जो सामान्य शिक्षा विभाग में पोस्ट नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। और यहाँ पर दे रखा है स्पष्ट संस्कृत शिक्षा विभाग। और टोटल बात करें जो संस्कृत विषय में तो नॉन TSP में 319 पद है और TSP में 70। इसी प्रकार हिंदी की बात करें तो हिंदी में नॉन TSP में 156 और TSP में 18 है। अंग्रेजी में नॉन TSP 202 और TSP 19। सामाजिक विज्ञान में 272 नॉन TSP और TSP में 24। लेवल इसमें गणित विज्ञान में नॉन TSP में 970 और TSP में 73। इस प्रकार कुल 2123 पद हैं दोनों की मिलाकर नॉन TSP और TSP के। और जैसा कि ये वैकेंसी लगभग 2023 से जो अभ्यर्थना थी ये इसी के पास थी, अधीनस्थ बोर्ड के पास। ये चाहते तो इसको पहले भी करवा सकते थे, लेकिन इन्होंने पोस्ट जो बढ़ाने के चक्कर में, अधिक पोस्ट के चक्कर में, इंतजार में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया है। और जैसे इसकी परीक्षा तिथि यानी कि पहले भी 4 मिनट यानी कि जो भी यहाँ पर जिन्होंने रीट पास कर रखा है, और यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य और अनारक्षित के लिए नॉन TSP 60 और अनुसूचित जाति ST के लिए 55%। SC ST EWS MBC इनके लिए 55% है दोनों में, नॉन TSP और TSP के लिए। यानी कि आपने यदि रीट पास कर रखा है अपनी कैटेगरी के अनुसार जिसमें भी हैं आप, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए आवेदन प्रक्रिया वही 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यदि आपने पहले कर रखा है OTR, तो आप इसमें SSO के माध्यम से आप सीधा आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने पहले इसमें 1 टाइम यानी OTR नहीं किया है तो आप इसमें करेंगे सबसे पहले यानी कि अधीनस्थ बोर्ड की साइट पर, और उसके बाद आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन शुल्क जो आपका लगेगा इसमें सामान्य वर्ग, क्रीमिलेयर श्रेणी और अन्य पिछड़ा वर्ग 600 रुपये, और राजस्थान के नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये, यानी कि जिसमें EWS ST SC और समस्त दिव्यांग के लिए भी 400 रुपये शुल्क आपका लगेगा मित्र की उसके माध्यम से। इसके बाद में अपन बात करें और इसमें जो डिटेल आपको जो पोस्ट वाइज जो कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज जो दे रखा है नीचे आप देख सकते हैं। लास्ट में अपन बात करेंगे
पोस्ट का जो भी दे रखा है वेरिफिकेशन क्लासिफिकेशन इसमें दे रखा है। जो भी कैटेगरी उनको रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर जो भी इनकी गाइडेंस हैं और ये खेल कोटे इसमें शामिल किए गए, ये भी देख सकते हैं यदि आपके पास में है सर्टिफिकेट। फिर इसके बाद हम बात करें अपन इस संस्कृत शिक्षा विभाग की, यानी कि जो अधीनस्थ सेवा 2015 में संशोधन, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी विषय में दृष्टिबाधित श्रवणबाधित आरक्षण जो है यहाँ पर 1% यहाँ पर आरक्षण है। वेतनमान की बात करें तो यहाँ L10 लेवल का जो पे स्केल आपको यहाँ पर मिलेगा L10, और इसमें जैसे कि 2 साल के लिए ही प्रोविजन पीरियड होता है। देखिए सबसे ज़रूरी है शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपने रीट पास किया हो अपनी कैटेगरी के अनुसार, 55% 60% है जो भी, और उसके बाद में आपने क्या कर रखा हो, बीएड कर रखा हो, न्यूनतम 50% अंकों के साथ शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड हो, या फिर न्यूनतम 45% अंकों के साथ शास्त्रीय शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए। यानी कि जो संस्कृत में जो चलती हैं एक तरह से उनको डिग्री जो बोलते हैं, जैसे बीए बीएड, तो उनको शास्त्रीय और शिक्षा शास्त्री, यानी कि आपको वरिष्ठ उपाध्याय के लिए 50% अंक, या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय एवं 4 वर्षीय शास्त्री शिक्षा शास्त्री या बीएड। तो ये होना जरूरी है आपके पास, और रीट जरूरी है पास होना। फिर इसके बाद हम बात करें अध्यापक स्तर द्वितीय कक्षा 6 से 8 के लिए विषय सामाजिक अध्ययन, यानी अंग्रेजी गणित विज्ञान और हिंदी, इनके लिए यहाँ पर देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपने बीएड कर रखा हो या 1 वर्षीय कर रखा हो, या फिर 4 इंटीग्रेटेड कर रखा हो, या फिर 4 यानी कि 2 वर्षीय कर रखा हो, या फिर आपने यानी कि स्नातक कर रखी हो और साथ में BSTC या DLED जो है वो कर रखा हो आपने, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र कर रखा हो। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं 55% अंकों के साथ में यदि MA कर रखा है आपने, और 3 वर्षीय एकीकृत BEd MEd। तो फिर भी यदि आपको इनमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
पटक पटक चालूंगी, छटक छटक चालूंगी, मटक मटक चालूंगी, छटक छटक चालूंगी, मटक मटक चालूंगी, छटक छटक और आपके लिए जो सब्जेक्ट आप हैं, जैसे आपके लिए सामाजिक अध्ययन के लिए आपके पास में वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन और बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र में से कम एक विषय होना चाहिए। यानी इनमें से आपके पास में एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। फिर गणित विज्ञान की बात करें तो इनके लिए आपके पास में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान और गणित में से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए। अंग्रेजी के लिए आपके प्रति को वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। हिंदी के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में तत्संबंधी हिंदी विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अधिकतम 40 वर्ष और न्यूनतम 18 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। आवेदन आप कर सकते हैं 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक। 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक रात्रि 11:59 तक। और परीक्षा का जो टाइम टेबल पहले ही दे रखे 17 जनवरी से 21 फरवरी तक। प्रवेश पत्र आपके समय पर आपको सूचित किया जाएगा। ये डिटेल थी आपके लिए। फिर भी आप इसको कंप्लीट यदि पढ़ना चाहते हैं तो आपको PDF मिल जाएगी। और चयन प्रक्रिया आपका केवल और इस एग्ज़ाम के माध्यम से होगा। एग्ज़ाम आपका ये दे रखा है यहाँ पर, यानी कि 300 अंकों की परीक्षा होगी। परीक्षा का समय होगा 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट। कुल 150 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा और इस आपके सब्जेक्ट के अनुसार सिलेबस है। यहाँ पर जो भी आप सब्जेक्ट है आपका, यानी टोटल आप देख सकते हैं इसमें 80 अंकों का राजस्थान जी के इस प्रकार इन्होंने डिवाइडेशन यहाँ पर कर रखा है। और 60 क्वेश्चन आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उसके आएंगे और टीचिंग मेथड जो भी हैं उनके आएंगे क्वेश्चन।
इस प्रकार यहाँ पर 300 अंकों का ये पेपर होगा। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज, यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं सब्जेक्ट का दे रखा है, यहाँ पर विवरण जो दे रखा है। सबसे पहले इन्होंने संस्कृत सब्जेक्ट का दे रखा है। देखिए संस्कृत में यहाँ पर 319 सीट हैं, तो 319 का डिवाइडेशन कर रखा है। सबसे पहले जर्नल में, जैसे जर्नल में पुरुष अभ्यर्थी की 83 और महिला की हैं 24, विधवा की 9, परित्यक्ता की 2, अनुसूचित जाति यानी कि SC की हैं सामान्य 36, सामान्य महिला 10, ST की 27, सामान्य पुरुष सामान्य महिला 8। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग की दे रखी हैं 47, 13, 5, 1, विधवा और परित्यक्ता यानी तलाकशुदा। अति पिछड़ा वर्ग की दे रखी हैं 11, 3, 1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की दे रखी हैं 22, 7, 2 और 12 जिले की शहरिया के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है। क्षैतिज आरक्षण देख सकते हैं आप यहाँ पर, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, उत्कृष्ट खिलाड़ी। हिंदी की भी देख सकते हैं आप कैटेगरी। टोटल 156 सीट हैं नॉन TSP में, जर्नल की हैं 42 और अपनी कैटेगरी में आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर भी यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट से संबंधित पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और PDF पर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान टीचिंग एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।